कहाँ जाए, किससे मदद मांगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ससुराल से तो सास ससुर देवर सब मिल करके निकाल दिए मेरे पति और मेरे बच्चों को, पर हम अकेला क्या करें। पति का भी बुरा हाल है, उसका भी बीमारी का इलाज कराना है। क्या करे, कहाँ जाए, किससे क्या मदद मांगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा भी नाम काजल है। ऐसे तो हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। मेरी माँ हमको अच्छा शिक्षा दी है कि हर बुरे वक्त में अपनों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अरे आज बुरा का दिन है, कल जरूर अच्छा आएगा। यही सोच करके हमको कहीं पे जाके कुछ काम जरूर करना चाहिए। अरे कुछ नहीं तो दो पैसा तो जरूर मिल जाएगा काम करेंगे तो। पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि हम काम करें तो क्या करें। सिलाई तो हमको बहुत अच्छा से आता है, लेकिन सिलाई करने के लिए भी तो नया जगह पे आए हैं, तो सब कोई को पता होगा, तभी तो हमको सिलाई मिलेगा। क्या करे क्या करे, अभी तुरंत क्या काम करे वो नहीं समझ में आ रहा है। एक लेकिन मेरा दिमाग में बात चल रहा है, अभी तुरंत हमको पैसा और खाना चाहिए, तो उसका जगह पे हमको किसी के घर में झाड़ू पोछा बर्तन ही करना पड़ेगा। झाड़ू पोछा बर्तन करेंगे तो कुछ पैसे मिल जाएंगे और कुछ खाना भी मिल जाएगा, जिससे हम अपना पति और बच्चा का पेट भर सकते हैं। अरे ये घर के लोग बहुत अमीर लग रहे हैं देखने में। कहीं ये घर में लोग को नौकरानी का जरूरत होगा तो ये लोग जरूर हमको काम में रखेंगे। पर कोई तो बाहर है नहीं, कैसे बात करे, किससे बात करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे इतना सोचने से नहीं चलेगा, जाते हैं ये घर के अंदर घुस करके आवाज देते हैं, कोई तो जरूर बाहर निकलेगा। अरे घर में कोई है क्या? आपके घर में काम वाला का जरूरत है क्या? कोई है? अंदर में कोई है या भी नहीं, कोई आवाज नहीं दे रहा है, क्या करें। अरे आप कौन हैं? अरे आवाज क्यों लगा रहे हैं मेरे घर के बाहर खड़े होकर के? अरे आप ही रहते हैं ये घर में। मेरा बस एक ही मकसद से यहाँ आना हुआ है ना, कि आपके घर में कोई काम वाली का जरूरत है जो झाड़ू पोछा बर्तन कर सके। इसके बारे में तो हमको नहीं पता है, ये मेरी माँ को पता है। तो आपकी माँ कहाँ है? क्या उनसे मेरी बात हो सकती है? हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी हम मम्मी को बुलाते हैं, आप बात कर लीजिए उनसे। मम्मी मम्मी, एक लेडीज आई है जिसको काम का जरूरत है, आ जाओ बात कर लो उससे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ ठीक है बस। अरे यही है क्या काम करने वाली? हाँ हाँ माता जी, हम ही हैं। क्या आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन के लिए जरूरत है किसी का? हाँ हाँ जरूरत तो है। मेरे घर में एक मैड काम करती थी, वो अभी छुट्टी में चली गई है, तो हम ही सारा काम कर रहे हैं घर का। है जरूरत, क्या आप करना चाहेंगे तो आप रह सकते हैं मेरे घर में। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी आपका, बहुत बहुत, ये काम का बहुत जरूरत था हमको। ठीक है, जब जरूरत है तो आज से ही लग जाओ। कब से आओगी? शाम से आओगी या अभी से ही लगोगी काम में? हम तो काम अभी से ही लग जाएंगे, बस कुछ पैसे और कुछ खाना दे देंगे क्या है आप? अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे घर का काम करोगी तो पैसा खाना दोनों देंगे। चलो आ जाओ, रसोई में बहुत सारा बर्तन पड़ा है, वो धुल लो और झाड़ू पोछा बर्तन करके कपड़ा धुल के छत पे पसार दो। चलिए माता जी, हम फटाफट सारा काम आपका निपटा देंगे। मेरे दोनों बच्चे और मेरा पति मेरा राह देखते होंगे कि कहाँ गई है काजल, अभी तक आई नहीं। पर हमको तो काम मिल गया है, बस काम करके कुछ पैसा लेके और खाना भी लेकर के अब हम उन लोगों के पास चले जाएंगे। देख करके खुश हो जाएंगे मेरे पति और बच्चे। हम हिम्मत बिल्कुल नहीं हारेंगे, मेरा पति और बच्चा को हर एक चीज ला करके फुर्ती करेंगे हम। अगर हम ही बीमार पड़े हुए होते तो आज मेरा पति जरूर हमको सब कुछ ला करके देता बाहर से कमा करके। आज मेरा पति पड़ गया है तो हम भला कैसे छोड़ सकते हैं। कितना साफ सफाई से काम किया है, कितना सुंदर लग रहा है मेरा किचन देखने में। झाड़ू पोछा बर्तन करने का तो काम मिल गया है, इसके साथ साथ सिलाई भी कर लेंगे। दोनों काम करेंगे तो जल्दी से सब कुछ मेरा परिस्थिति ठीक हो जाएगा। ए तुम्हारा नाम क्या है, तुम तो बताई ही नहीं, और कितना सुंदर मेरे किचन का साफ सफाई करके रख दी हो तुम। काम तो बहुत साफ सुथरा करती हो, तुम्हारा काम बहुत अच्छा लगा हमको। माता जी मेरा नाम काजल है, और सारा काम हम खत्म कर दिए। लास्ट में बर्तन धोना था वो भी धुल लिए, लेकिन हाँ माता जी छत पर कपड़ा पसार दिए हैं, उठा कर लाना
शाम को आपका जिम्मेदारी होगा, नहीं तो फिर आप नहीं उठाएंगे तो शाम को फिर हम आएंगे काम में तो उठा के छत से कपड़ा ले लाएंगे। अच्छा ठीक है, तू कपड़ा शाम को आएगी तो उठा लेना, नहीं तो धो सूख जाएगा तो हम भी उठा लेंगे। बरसात का दिन है, कभी पानी भी आ जाएगा तो तेरा इंतजार कितना करेंगे, तू कब आएगी कब नहीं आएगी। और तुम्हारा काम हमको बहुत पसंद आया, बहुत साफ सफाई से काम की हो। ठीक है माता जी, कम से कम आपको मेरा काम तो पसंद आया। सुनो, तुम सिर्फ घर का झाड़ू पोछा बर्तन ही करती हो या कुछ और भी काम करती हो? माता जी, ये झाड़ू पोछा बर्तन का काम करना तो मेरा मजबूरी हुआ। और हाँ, मेरे मायके में मेरी माँ जब हम पढ़ाई करते थे तो हमको सिलाई भी सिखाई थी। बहुत अच्छा से हमको सिलाई भी करने आता है। पर यहाँ पे हम नए हैं, कोई नहीं जानता कि हम सिलाई भी करेंगे, इसी के लिए हमको कोई सिलाई नहीं देता। तो अभी बस झाड़ू पोछा वाला ही काम आपके घर में पकड़े हैं। आस्ते आस्ते अगर हमको सिलाई मिलेगा तो हम सिलाई भी करेंगे। मेरा पति का दोनों पैर टूटा हुआ है, उनका खाना दवा देना मेरे है। अगर हम काम नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे? अगर हमको कुछ सिलाई का भी काम मिल जाता तो बहुत अच्छा होता। अच्छा ये बात है, तुम्हारा पति का मजबूरी की वजह से तुम काम करने के लिए निकली हो। तुमको सिलाई आता है, हमको बता दी। अच्छा की हमें पता लगा करके तुमको खबर जरूर देंगे। अरे इतना सिलाई तुमको देंगे ना कि तुम सिलाई नहीं कर पाओगी। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, मेरे घर में काम तुम हमेशा करने आना, और तुमको हम दोनों टाइम का खाना और पैसा भी देंगे, जिससे तुम अपना पति को खाना भी भरपेट खिला सकती है और वो पैसा से दवा वा डॉक्टर भी दिखा सकती है। माता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बुरी हालातों में आप जैसे हमको सहारा मिला, जो पैसा खाना दोनों मिलेगा हमको, तो बहुत बहुत शुक्रिया है आपका। अरे रोया नहीं करते हैं, तुम मेरे घर में काम करने आई है, उसका मतलब नौकरानी थोड़ी ना। कभी तुमको हम नौकरानी नहीं मानेंगे, एक बेटी के जैसे बन के रहोगी तुम मेरी। ठीक है, चलो अब तुम काम निपटा ही ली हो तो तुम्हारा हम खाना पैक करके टिफिन में रख दिए हैं हॉल के रूम में। जाते वक्त खाना उठा करके ले जा और अपना पति और बच्चा को खिला। ठीक है माता जी, आपका शुक्रिया हम कभी नहीं भूल पाएंगे, कभी नहीं। जाते हैं, अभी मेरे पति और मेरे बच्चा मेरे राह देखते होंगे कि कब आएगी कब आएगी। तो ठीक है, हम जा रहे हैं और फिर आपका सामने आएंगे। ठीक है, आराम से जाओ और इतना रोया नहीं करते हैं। अरे अभी बुरा दिन है, सब अच्छे दिन आ जाएंगे, घबराया मत करो, खाना लेने मत भूलना। ठीक है, जाते हैं, मेरे पति और मेरे बच्चे राह देखते होंगे, फिर से हम आएंगे। दिल की बहुत अच्छी है, बेचारी भले किस्मत की मारी हो गई है, इतना परेशान है उसका पति, तो काम करने के लिए बाहर निकल गई, लेकिन अच्छी है, बहुत आगे बढ़ेगी। दीदी मम्मी नहीं आई, हमको भूख लगा है। मम्मी मत रो मेरी बहन, मत रो, मम्मी काम ढूंढने के लिए गई है। अरे काम मिलेगा तो मम्मी आ जाएगी, पर मम्मी को काम मिला भी होगा या नहीं, क्या पता। बेटी, तेरा मम्मी को काम ढूंढने के लिए गया हुआ बहुत समय हो गया, कब तक आएगी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमको दवाई भी खाना है खाना खा करके। पापा क्या खाएंगे, घर में तो कुछ भी नहीं है, तो क्या खा करके आप दवा खाएंगे पापा? वही तो बेटी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमको तो बहुत बुरा लग रहा है कि ऐसा मेरा बुरा हाल में मेरा पूरा परिवार हमको साथ छोड़ दिया और काजल को दर दर भटकना पड़ रहा मेरे वजह से। इतना आसान थोड़ी ना है कि तेरी माँ को एक दिन में काम कहीं मिल जाए। अरे बहुत मुश्किल है, जो बाहर निकलता है उसको समझ में आता है। पापा हमको तो खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होगा हम सबका। मम्मी अकेले पड़ गई है, हम लोग दोनों बहन छोटी है, और आपका दोनों पैर टूटा हुआ है, क्या होगा कैसे होगा? वही तो बेटी, खुद हमको नहीं समझ में आता है, क्या करे, कैसे मेरा दोनों पैर टूट गया। हम भी बहुत अपने समय में बहुत मस्तीखोर इंसान थे, और आज सब कुछ कर्म हो गया मेरे साथ। आखिर परेशान कौन है, मेरे बीवी और बच्चा। जब तक समय अच्छा था तेरी माँ का हम एक नहीं सुना करते थे, हर बात में तेरी माँ को मार लगा देते थे, डांट लगा देते थे। लेकिन आज देखो, तेरी माँ ही काम आ रही है ये बुरे वक्त में। कोई बात नहीं पापा, अरे आप लेट से ही सही, समझ में तो आया आपका अपना कौन है और पराया कौन है। दादी और चाचा हम लोग को घर से निकाल दिए, ये कारण बोल करके कि आप कमाते नहीं है, घर में कुछ दे नहीं पाते। लेकिन मम्मी, मम्मी तो आपका साथ नहीं ना छोड़ी और हम लोग का
देख लीजिए पापा, हम लोग को आज मम्मी यहाँ पे ला करके रख के खुद काम ढूंढने चली गई। देखो हम आ गए। अरे काजल, इतना लेट कहाँ थी तुम? मम्मी कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, पापा का दवा खाने का समय भी हो गया है। मम्मी कितनी रो रही है छोटी बहन। मम्मी इतना भी लेट भला होता है क्या? अरे मेरी बच्ची देखो तो हम क्या क्या लेकर के आए हैं। अरे काम ढूंढने में थोड़ा हमको समय लग गया और फटाफट काम किए। और मालकिन तो देख लो कितना टेस्टी खाना दी है और पैसा भी दी है। मम्मी इतना सारा पैसा एक दिन के काम किया हुआ में? हाँ काजल, तुमको इतना पैसा कौन दे दिया? जी क्या बताएं, जो काम वाली मालकिन मिली है ना, इतनी अच्छी है कि क्या ही बोले। वो ना मेरा दुख के बारे में जो जो सुनी, इतना भावुक हो गई कि मत पूछो। खाने के साथ साथ पैसा भी दे दी। और हाँ, जल्दी से खाना खा लीजिए और आपका हम दवाइयाँ फिर लेकर के आते हैं। दवा खा करके आप लोग आराम करिए, शाम को फिर जाना है हमको काम में। काजल, तुमको मेरे वजह से इतना परेशानी हो रहा है, हमको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। ए जी, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं भला? अरे आप ये तो देखो, आपका ऐसा हाल में भी हम कमा ले रहे हैं और खाना पैसा दोनों का जुगाड़ कर ले रहे हैं। देखिए आप जिससे कर्ज लिए हैं ना आपके भाई के लिए, वो 1 साल का समय दिया है और उसको हम साल भर के अंदर में चुकता करेंगे तो करेंगे, ये हम ठान लिए हैं जी। और आपको भी ठीक करके रहेंगे। काजल, वो सब तो ठीक है, पर इसमें पैसा लग रहा बहुत ज्यादा है। हाँ जी, मालकिन को जैसा समझ में आया वो दे दिए। काम कर करके हम चुकता कर देंगे। और हाँ, मालकिन को ये भी बोल दिए हैं कि हमको सिलाई भी बहुत अच्छा आता है। अगर सिलाई का भी कोई ऑर्डर मिले तो हमको बोलिएगा, हम सिलाई भी करने के लिए तैयार है। काजल, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम कितना काम करोगी? रात दिन काम ही करोगी क्या? ऐसे में फिर तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा। नहीं जी, कुछ भी नहीं होगा हमको। बस हम ठान लिए हैं तो ठान लिए हैं। आपको पैर में खड़ा करना है और कर्जा तोड़ना है। और मेरी जो ये दोनों प्यारी प्यारी बेटी है, उसको अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के पढ़ाना है। मेरी बेटी लोग का अच्छा से परवरिश के साथ साथ पढ़ाई होगा। अरे ये लोग बड़ी होगी दिन पर दिन। अरे कुछ नौकरी ये लोग का किस्मत में लग जाएगा ना, तो फिर यूं ही हम लोग का गरीबी खत्म हो जाएगा। जिस तरह से जी आपकी भाई और माँ हम लोग को घर से निकाली है ना, उसको दिखा देंगे हम कि हम भी कुछ कर सकते हैं। आप आज घर से निकाल दिए हैं हम लोग को, ऐसा हालत तो जरूर कर दिए हैं, लेकिन हम भी फालतू लड़की नहीं है। कुछ करके अपना पति और बच्चा को हम खड़ा जरूर करेंगे। मम्मी तुम टेंशन मत लिया करो, अभी हम लोग थोड़े छोटे हैं। अब हम भी बड़ा हो जाएंगे, हम भी समझदार होंगे, फिर हम भी तुम्हारा मदद करेंगे मम्मी। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोनों बच्चों, हम भी तब तक ठीक हो जाएंगे। इस बार हम ठीक हो जाएंगे तो किसी के नहीं सुनेंगे, सिर्फ हम दोनों, मेरी बेटी और मेरी पत्नी की बात ही मानेंगे। और चारों लोग, हम लोग खूब खुशहाली मनाएंगे। हर एक त्योहार पर्व को अच्छा से मनाएंगे। बस जी, यही हम चाहते हैं। आप पहले से थोड़ा समझदार हुआ किया करते हैं, आज ये दिन हम लोग को नहीं दिखा करता जी। लेकिन क्या किया जाए, चलो लेट से ही सही, आपको समझ में तो आया हर एक चीज। आपके भाई आपके माँ आपके लिए क्या साबित हुए, और बुरे वक्त में आपकी बीवी आपके लिए खड़ी है। मम्मी अब जोर से भूख लगा है, खाना खाना है। हाँ मेरी बच्ची, खा, खाना खा, भूख को ज्यादा मारा नहीं जाता है। काजल, बस इतना ही से खाना में सब लोग कैसे खाएंगे? सब लोग को बहुत जोर का भूख लगा हुआ है। ए जी, आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं कि बस इतना ही खाना है, और भी खाना है? अरे बहुत सारा पकौड़ी चाय दी है मालकिन, हम वो भी लेकर के आते हैं और सब मिल करके खाएंगे। ठीक है काजल, लेकर के आओ। और हाँ, ये पैसा अच्छा से संभाल के रखना, बहुत जरूरतमंद है अभी ये पैसा हम लोग के लिए। हाँ जी, अभी तो हम लोग पास अलमारी टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं है। इसको साड़ी के नीचे दबा के रख देते हैं। यहाँ पे कौन आएगा? अभी कोई नहीं आएगा। हाँ हाँ, जहाँ तुमको इच्छा वहाँ रख दो, पर संभाल के रखना, किसी के बुरी नजर ना लगे। मेरा छोटा सा परिवार को हम कभी बिखरने नहीं देंगे। उसके लिए क्यों ना हमको रात दिन काम करना पड़े, और ये परिवार को हम बहुत आगे लेकर के जाएंगे, बहुत आगे। भगवान ऐसा पत्नी सबको दे, बुरी हालात में भी अपने पति और बच्चा को नहीं छोड़ रही है।
और ऐसा पति भगवान सबको दे।